हेलो फ्रेंड्स एंड इट्स बेसिक यूजेस। काली लिंक्स क्या है और उसके बेसिक यूजेस क्या हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दरअसल हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी। तो जहाँ सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका पाकिस्तान में थोड़ा स्कोप भी कम है। स्कोप का तो नहीं हम कह सकते, मगर इसका यूज़ कम है थोड़ा, क्योंकि हर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक के लिए नहीं बनाया गया। ये सिर्फ उन प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया जो इसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, क्योंकि ये हैकिंग के लिए ज़्यादातर बनाया गया है। क्योंकि इसमें बिल्ट इन बहुत से टूल्स मिल जाते हैं हैकिंग के लिए। ये हमारे पास सारे टूल्स हैं जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को भी इससे फ़ायदा देते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके बेसिक यूजेस देख लेंगे कि इसको बेसिकली यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो इसका थोड़ा यूज़ है वो विंडोज़ से और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, डिफरेंट भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काली इसका लेटेस्ट वर्जन है। इस वर्जन में उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की है, डिफरेंट थोड़ा सा इजी इसको बनाने की कोशिश की है, जिसके पहले एज़ कम्पेयर टू इसके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले वर्जन थे वो थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने ज़्यादा इसको इजी बनाया है। तो ये 2019.2 वर्जन आई थिंक। तो इसके राइट साइड पे आप देखेंगे कि ये सारे टूल्स हैं इसके। तो हैकिंग के अलावा ये काफ़ी दूसरे भी दूसरे तरीके से भी, यानी कि दूसरे बेनिफिट्स भी हैं इसके, यानी ग्राफिक इंटरनेट मल्टीमीडिया, इसके दूसरे भी यूजेस हैं जैसे विंडो के बेसिक यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर मगर ये हैकिंग के लिए और सिक्योरिटी को प्रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जैसे विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें होता है टर्मिनल एमुलेटर। विंडो में भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम अपने सारे काम कर सकते हैं। इसके मदद से भी हम टर्मिनल के ज़रिए सब काम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर टर्मिनल का यूज़ होता है, क्योंकि जब हैकिंग करनी होती है तो टोटल काम टर्मिनल में ही होता है। तो इसलिए हमें टर्मिनल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा अपने हाथ सीधे करना चाहते हैं, तो आपको टर्मिनल में कमांड कैसे टाइप करते हैं, कौन कौन सी कमांड किस किस चीज़ के लिए होती है, वो आपको इसमें देखना होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अपडेट करना है, कालीन इसको अपडेट करना है, तो आपके लिए क्या कमांड होगी? तो कमांड होगी apt get अपडेट की कमांड होगी। तो ये अपडेट हो रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके टर्मिनल के ज़रिए। क्योंकि एक टर्मिनल अगर आपको आ गया, इसमें कमांड टाइप करनी आ गई, इसमें एरर आपको सोल्व करने आ गए, तो फिर आप प्रोफेशनल बन सकते हैं कालीन इसके लिए। तो अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगी? तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र पे जाएं। इधर मैंने सिंपल QRL जैकर है एक सॉफ्टवेयर, कालीनिस का ही सॉफ्टवेयर है जो इसके लिए यूज़ होता है, उसको मैंने सर्च किया है। तो अगर उसको डाउनलोड करना है तो क्या होगा? तो हाँ, आप इसकी ज़िप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और टर्मिनल के ज़रिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ज़िप फाइल भी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और टर्मिनल के ज़रिए भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। इसके डाउनलोड कर देते हैं, इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड करते हैं। सेव, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई, बल्कि डाउनलोड हो भी गई। उसके बाद अगर आपने टर्मिनल के ज़रिए करनी है तो इसका लिंक को आपने कॉपी करना है, टर्मिनल में जाना है, यहाँ आपने कमांड टाइप करनी है git clone। आपको लिखना होगा git clone। git clone और URL कॉपी कर, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा।
पेस्ट एंटर। तो ये आपको कह रहा है कि एरर दे रहा है कि QRL जैकर ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो मैंने इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड करने की कोशिश की है, मगर वहाँ ये कह रहा है कि QRL जैकर के नाम से पहले ही एक फ़ोल्डर मौजूद है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अगर हमने टर्मिनल की मदद से किसी फ़ोल्डर में जाना होगा तो उसके लिए क्या कमांड होगी। हम इसे किसी और फोल्डर में डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप पर, जाते हैं CD डेस्कटॉप। तो ये हम टर्मिनल की मदद से आ गए हैं डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में। अब हम देख लेते हैं कि इधर कौन कौन से फ़ोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, QRL जैकिंग के नाम से पहले ही एक फ़ोल्डर मौजूद था, जिसकी वजह से उसने हमें एरर शो करवाया कि आप इस फ़ोल्डर में आप डेस्कटॉप पर ये डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये न्यू का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो इसमें मैं इसको डाउनलोड करूँगा। तो इसमें जाने के लिए क्या कमांड होगी, पेस्ट CD न्यू। अब हम न्यू के फ़ोल्डर में आ गए। अब यहाँ हमने डाउनलोड करना है QRL जैकिंग को। तो यहाँ हम कमांड टाइप कर देंगे जो git clone, ये URL हिट एंटर। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है QRL जैकिंग। इसी तरह हमने अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है लिंक के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, तो हम इस तरह git clone की कमांड एक टाइप करेंगे। ये आपको याद करनी पड़ेगी, git clone, GITCLONE है। अगर आप इसमें एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक कर देंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। इसलिए आपको इसमें टाइप करते वक्त ध्यान से टाइप करना होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इंस्टॉल करने के लिए git clone आपको कमांड टाइप करनी है। उसके आगे आपको कोई भी लिंक जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वीडियो डाउनलोड करनी है, तो उसका आपको लिंक यहाँ पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी टूल्स हैं। आपके इसके बेसिक यूजेस में सिर्फ ये आ जाता है कि अगर आप टर्मिनल पे आपको कमांड्स याद होगी तो आपको इसका बेसिक यूज़ पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप वाइट हैट हैकर बनना चाहते हैं, हैकिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो इसके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये देखें, ये इसके काफ़ी टूल्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लोरेशन, ये सोशल इंजीनियरिंग, टैक्स, फेसबुक हैकिंग, ट्विटर हैकिंग पे आ जाता है। और बीफ फ्रेमवर्क, जो अगर आप उसके किसी के क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, किसी ब्राउज़र को हुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बीफ एक्सेस फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी टूल्स हैं। इधर वाईफाई हैकिंग के लिए भी आ जाता है, पासवर्ड अटैक्स, फोरेंसिक, पोथ एक्सप्लोरेशन। वाईफाई टैब, वाईफाई हैकिंग के लिए फ़न वाईफाई क्रैकर ज़्यादातर यूज़ होता है वाईफाई क्रैकिंग के लिए। उसके अलावा ये वायर शार्क, ये भी एक अच्छा टूल है। इसके बिल्ट इन, इसका ये आपको कालीन, इसका फ़ायदा है कि आपको बिल्ट इन बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, आपको पहले ही बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। और बस आपको उसमें थोड़ा सा वर्क करना होगा और अपना काम इसमें स्टार्ट करना होगा। तो अगर आपको इसकी बेसिक यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।